हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक टॉक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। इंडियन इन्वेस्टमेंट स्पेस में बैंकिंग सेक्टर हमेशा ही टॉप पर रहा है एक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में। तो आज इस वीडियो में हम दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाते आए हैं पिछले कुछ सालों में और आने वाले सालों में एक बहुत अच्छी ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है उसका क्या आउटलुक है और उसका चार्ट भी देखेंगे कि चार्ट क्या डिपिक्ट करता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें हम, जो कि इंडियन इन्वेस्टमेंट स्पेस में बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में रहा है काफ़ी सालों से। पर रिसेंटली मार्च और अप्रैल में इसमें एक शार्प फॉल आया है, जहां ये 32,000 से टूट कर 16,000 तक आ गए थे, यानी कि 50% टूट गया था बैंक निफ्टी का इंडेक्स। वो इसलिए था क्योंकि कोरोना का जो लॉकडाउन है उसके चलते माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में एक रिसेशन आ सकता है और लोगों की जो ईएमआईज़ हैं वो डिले हो सकती हैं या ईएमआई नहीं रिसीव होंगी, जिसके कारण एनपीए बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक वीकनेस शो करना शुरू कर गया है। और वहीं हम देखें कि जो रिसेंटली इसने बॉटम क्रिएट किया है चार्ट में, वो 16,000 के अराउंड है, यानी कि यहाँ पर अगर सारी चीज़ें चलती रही तो आउटलुक ये माना जा रहा है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, वापस से अपनी अच्छी वैल्यूएशंस पे जा सकता है, पर अगर सारी चीज़ें सही चलती रहे तब। पर अगर एनपीएस बढ़ते हैं बैंकिंग सेक्टर में तो ये आने वाले टाइम में हमें 13,000 के अराउंड भी दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी। तो जो सबसे पहला स्टॉक है उसका पीई रेशियो देखें हम, यानी कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 24 का है, और वहीं जो सेक्टर की पीई है वो 25 है, यानी कि दोनों नियरली सेम प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा एक हायर पीई वैल्यूएशंस पे होते हैं, एक प्रीमियम वैल्यू दी जाती है अच्छे स्टॉक्स को। अगर प्राइस फोरकास्ट की बात करें तो आने वाले टाइम में नियर टर्म में ये स्टॉक 16% के रिटर्न्स दे सकता है, यानी कि 1150 तक भी जा सकता है। और वहीं अगर हम देखें कि आने वाले टाइम में अगर इसी स्पीड से ग्रो करता रहे ये स्टॉक, तो ये नियरली 56% के रिटर्न्स भी दे सकता है अपने करंट मार्केट प्राइस से। कंपनी का अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो कंपनी अपना रेवेन्यू बहुत ही अच्छे से ग्रो करते आई है। पिछले 3 साल में उन्होंने अपना रेवेन्यू नियरली 70% से ग्रो किया है। और वहीं देखें कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो होते आए हैं। नियरली 80% ग्रोथ हुई है इनके प्रॉफिट्स में पिछले 3 साल में। तो जिस बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एचडीएफसी बैंक, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और साथ ही साथ ये रिटेल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे फेवरेट बैंक रहा है पिछले कुछ सालों में। स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो नियरली 26% है, और कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो प्लेज्ड नहीं है। और वहीं जो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है इस स्टॉक में जो कि इसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो ये है कि जो एफ हैं उनकी होल्डिंग बहुत ही अच्छी है, नियरली 36.67%। और वहीं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, वो भी बहुत ही बेहतरीन है स्टॉक में, नियरली 21.74%, जो कि स्टॉक में एक स्ट्रेंथ डिपिक्ट करता है। एक बैंक के लिए जो सबसे मेन इनकम होती है वो इंटरेस्ट इनकम होती है। तो एच बैंक ने जो अपने लेटेस्ट रिजल्ट में जो अपनी इंटरेस्ट इनकम बताई है वो है 1,14,000 करोड़ की, और वही पिछले साल ये जो थी वो 98 लाख करोड़ थी, यानी कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो 16% से ग्रो हुई है। और वहीं जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 24% से ग्रो हुआ है, यानी कि ये इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं एच बैंक ने। अगर स्टॉक के प्राइस की मूवमेंट की बात करें तो जो स्टॉक प्राइस है वो पिछले एक महीने में 0.12% ही टूटा है, यानी कि खास गिरावट नहीं आई है स्टॉक में। और वहीं जो सेक्टर है उसने -3.3% के रिटर्न्स दी, यानी कि जो स्टॉक है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट में। पिछले एक साल की बात कर ले तो एच बैंक ने -17% के रिटर्न्स दिए हैं, और वहीं जो सेक्टर है उसने -25% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि इधर भी ये स्टॉक एक स्ट्रेंथ डिपिक्ट कर रहा है कि सेक्टर के फॉल होने के बावजूद भी इसने सेक्टर जितना नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए। पर अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो जो स्टॉक प्राइस है वो पिछले 3 साल में नियरली 22.26% से बढ़ी है, और वहीं जो सेक्टर है उसने ग्रो किया है सिर्फ 6%। यानी कि जो बैंक का जो स्टॉक है उसमें बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है, और सेक्टर सिर्फ थोड़ा सा चलने के बावजूद भी जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो हुई है।
HDFC बैंक का अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट ये डिपिक्ट करता है कि HDFC बैंक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में रहा है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है HDFC बैंक ने। जो स्टॉक 2010 में 200 पर ट्रेड करता था, वो रिसेंटली 2020 में ही 1300 के प्राइजेस पर ट्रेड कर रहा था। पर रिसेंटली एक बैंकिंग स्पेस में एक नेगेटिव न्यूज़ के कारण और एक वीकनेस के कारण इसमें फॉल आया है, और इसने नियर टर्म अपना जो बॉटम है वो बनाया है नियरली 750 के अराउंड, और वहीं से ये स्टॉक रिवर्स हो गया है। आज यानी कि 2 जून को ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1005 पर, जो कि स्टॉक में एक स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है। और ये ऐसा स्टॉक है जो कि आप डिप्स में ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, यानी कि यहाँ पर आपको जब भी मौका मिले या यहाँ पर इन वैल्यूएशंस पे आपको जब भी मौका मिले स्टॉक को ऐड करने का, आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। जो सेकंड स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है नियरली 33 की पीई पे, और वहीं जो सेक्टर की पीई है वो है 25.7, यानी कि स्टॉक जो है वो बहुत ही अच्छी पीई वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक है। पर इसका भी रीज़न वही है कि जितना अच्छा स्टॉक होता है उसे हायर पीई वैल्यूएशंस मिलती है, लोग उसे हायर प्राइजेस पे देखने के लिए तैयार होते हैं। अगर स्टॉक के प्राइस फोरकास्ट की बात करें तो यहाँ से ये एक नियर टर्म में नियरली 12.14% के रिटर्न्स दे सकता है, और आने वाले टाइम में अगर ये सारी चीज़ें इसी ही पेस पे चलती रहे और ये स्टॉक इसी पेस पर ग्रो करता रहे तो यहाँ से नियरली 47 और 48% तक के रिटर्न्स भी दे सकता है। बैंक का अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो जो रेवेन्यू है वो पिछले 3 साल में ग्रो हुआ है नियरली 64% से। पर वहीं जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो 3 साल में नियरली डबल हो गए हैं, यानी कि कंपनी ने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है अपने कैश फ्लोज को और अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको, ताकि अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ कर पाएँ, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है कि सिर्फ 3 साल में इन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डबल कर लिया है। जो सेकंड बैंक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक, और ये बैंक जो है ये सेकंड लार्जेस्ट इंडियन प्राइवेट बैंक है अपनी मार्केट कैप के हिसाब से। अगर कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो नियरली 30% की है, जो कि इन्हें और रिड्यूस करनी है आरबीआई के नॉर्म्स को मीट करने के लिए। पर जो इस स्टॉक में एक स्ट्रेंथ दिखाता है वो ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स है उनकी होल्डिंग नियरली 12.64% है, और वहीं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग जो है इस कंपनी में वो नियरली 39.16% की है, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेंथ और ट्रस्ट दिखाता है एफआईआईएस का इस बैंक में, और ये बताता है कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकता है। कंपनी का अगर एनुअल रिजल्ट देखें तो जो इंटरेस्ट अर्नड है वो रहा है इस साल नियरली 26 लाख करोड़, और जो पिछले साल था वो रहा है 23 लाख करोड़, यानी कि जो चेंज आया है वो नियरली 12.72% का है, यानी कि जो कंपनी है उसने 12% से ग्रोथ दिखाई है अपने इंटरेस्ट इनकम में, और वहीं जो नेट प्रॉफिट्स है वो 22.24% से इंक्रीज़ हुए हैं। यानी कि सेम एज HDFC बैंक की इकोनॉमी में एक डाउन ट्रेंड होने के बावजूद भी इन्होंने ग्रोथ दिखाई है और बहुत ही अच्छे मार्जिन से ग्रो किया है। तो अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक प्राइस मूवमेंट की, तो जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके स्टॉक प्राइस ने पिछले एक महीने में -1.75% के रिटर्न्स दिए, और वहीं जो सेक्टर है वो टूटा है नियरली -3.4%, यानी कि जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही है, सेक्टर से कम डिक्लाइन दिखा रही है अपने प्राइस में। पिछले एक साल में कोटक महिंद्रा बैंक ने दिए हैं -12.27% के रिटर्न्स, और वहीं जो सेक्टर है उसने दिए -25.5% के रिटर्न्स, यानी कि जो स्टॉक है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यानी कि सेक्टर के ज़्यादा टूट जाने के बावजूद भी स्टॉक उतना गिरा नहीं है। पिछले 3 साल के प्राइस मूवमेंट की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। इस स्टॉक ने नियरली 38.5% के रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3 साल में, और वहीं जो सेक्टर है वो चला है सिर्फ 6.5%, यानी कि जो स्टॉक है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है। उसने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है पिछले 3 साल में। कोटक महिंद्रा बैंक का जो चार्ट है वो भी वही चीज़ डिपिक्ट कर रहा है जो कि HDFC बैंक का चार्ट डिपिक्ट कर रहा था, कि जो स्टॉक है उसने बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले कुछ सालों में। ये 2012 में 250 पर ट्रेड करता था, और वही इसने जो अपना हाई मारा है वो इसी साल 2020 में हाई लगाया है नियरली 1740 का,
यानी कि बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है ये स्टॉक। और रिसेंटली इसमें भी एक फॉल आया है और इसने अपना नियर टर्म जो बॉटम है, जो कि एक पहले भी ये बॉटम बना चुका था 1,000 रुपये के करीब, वहीं से इस स्टॉक ने रिवर्स लिया है और ये आज की डेट में ट्रेड कर रहा है 1344 पे। यानी कि जो बैंक है बहुत ही अच्छा बैंक है और इस बैंक को भी आप डिप्स में ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जब ये आपको ये अच्छी वैल्यूएशंस पर मिले। ऐसे तो ये बैंक हमेशा ही एक्सपेंसिव रहेगा, पर हो सकता है कि यहाँ से भी प्राइस करेक्ट करे। तो जब ये थोड़ी सी करेक्ट करती है, आप इसे ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में एक लॉन्ग टर्म गेन के लिए। और ये वो स्टॉक्स है जो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, ताकि हम ग्रो कर सकें स्टॉक मार्केट में। थैंक यू।